आज है 25 सितंबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एमपी में किसानों को बोनस खाते में डाले गए 337 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी सौगात मिली। बालाघाट जिले के कटंगी में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 6.69 लाख धान उत्पादक किसानों के खातों में 337 करोड़ रुपए की बोनस राशि ट्रांसफर की। इस मौके पर 244 करोड़ रुपए के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। सीएम ने कहा कि सरकार किसानों के हितों की रक्षा और उनकी आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। किसानों ने इस पहल पर खुशी जताई। एमपी में अधिकारी कर्मचारी मुख्यालय छोड़ेंगे तो बंद होगा भत्ता, मोबाइल ऑफ भी नजर। मध्य प्रदेश सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने की सख्त हिदायत दी। आदेश का पालन न करने पर भत्ता बंद करने सहित कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई। खासकर बिजली कंपनी ने इस निर्देश पर सख्ती से अमल करने को कहा। अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कर्मचारियों का मुख्यालय पर मौजूद रहना आवश्यक है। साथ ही मोबाइल फोन बंद रहने पर भी कड़ा रुख अपनाने के संकेत दिए गए। एमपी के हर शहर में लगेंगे सोलर प्लांट, बिजली खर्च कम करने की तैयारी। मध्य प्रदेश सरकार ने नगर निकायों की अनावश्यक खर्च कम करने के लिए नया मॉडल लागू किया। नगरीय विकास विभाग ने सभी निकायों को मितव्ययिता अपनाने और ऊर्जा ऑडिट करने के निर्देश दिए। अस्थायी बिजली कनेक्शन बंद कराकर उनकी जगह सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। आवश्यक लोड के अनुसार ही बिजली कनेक्शन लिए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल बिजली व्यय कम होगा बल्कि लंबे समय तक स्वच्छ ऊर्जा से शहरी विकास को गति मिलेगी। 14 एमपी प्रोफेसर स्टैनफोर्ड की विश्व शीर्ष वैज्ञानिक सूची में शामिल। मध्य प्रदेश के 14 प्रोफेसर्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मान्यता मिली है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी सूची में ये प्रोफेसर्स विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में शामिल हुए। ये गौरव राजधानी भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के फैकल्टी सदस्यों को मिला। प्रशासन ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि वैश्विक स्तर पर पहचान से संस्थान की प्रतिष्ठा और भी बढ़ेगी। यूपी से शुरू हुआ विवाद। उज्जैन में दिखे आई लव महाकाल के पोस्टर। यूपी से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद विवाद अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है। उज्जैन के एक गरबा पंडाल में आई लव महाकाल के पोस्टर लगाए गए और लोगों ने जोरदार नारे भी लगाए। आयोजकों का कहना है कि ये किसी विवाद का हिस्सा नहीं बल्कि महाकाल में उनकी गहरी आस्था का प्रतीक है। उनका मानना है कि श्रद्धा और विश्वास को व्यक्त करने का ये उनका अपना तरीका है। पोस्टर्स के सामने आने के बाद ये मामला सोशल मीडिया पर भी तेजी से चर्चा में है। पुलिस मुख्यालय में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से दर्ज होगी अटेंडेंस। समय पर नहीं आए तो कटेगा वेतन। पुलिस मुख्यालय में अधिकारियों कर्मचारियों के आने जाने के समय की निगरानी के लिए फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लागू होगा। इसी से उपस्थिति मान्य की जाएगी। 1 से 2 माह के भीतर ये व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। इसके लिए हर शाखा में मशीन लगाई जाएंगी। समय पर न आने जाने वाले अधिकारी कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। वेतन का निर्धारण भी इसी उपस्थिति के आधार पर होगा। दुकानों से मुस्लिम कर्मचारी हटाने की चेतावनी पर इंदौर में विरोध, पैदल मार्च। इंदौर में क्लॉथ मार्केट के व्यापारियों को मुस्लिम कर्मचारियों को हटाने की चेतावनी दिए जाने के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ। भाजपा विधायक मालिनी गौड़ के पुत्र के इस बयान के खिलाफ मुस्लिम व्यापारी और कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। हाथों में तख्तियां लेकर उन्होंने पैदल मार्च निकाला और कहा कि राजनीति के लिए हमारे व्यापार और रोजगार से खिलवाड़ किया जा रहा है। उनका कहना था कि हर मुद्दे को हिंदू मुस्लिम में बांटना गलत है और वे पहले भारतीय हैं। भोपाल इंदौर के बाद जबलपुर और ग्वालियर में भी दौड़ेगी मेट्रो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि भोपाल और इंदौर में मेट्रो सेवा शुरू होने के बाद जल्द ही जबलपुर ग्वालियर में भी मेट्रो चलाई जाएगी। सीएम ने बताया कि प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन 2 के तहत जबलपुर और उज्जैन के नगरीय निकायों को 370 करोड़ रुपए की सौगात दी गई। सरकार का दावा है कि मेट्रो सेवा से शहरों में यातायात और कनेक्टिविटी को नई रफ्तार मिलेगी। महिलाएं घर की रैली से बाहर निकली। समाज सेवा में निभा रही महत्वपूर्ण भूमिका। समय के साथ महिलाओं की सोच में बड़ा बदलाव आया है। अब महिलाएं केवल परिवार की जिम्मेदारी तक सीमित नहीं रह गईं बल्कि समाज में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। जिले में कई महिलाओं और उनके समूहों ने परिवार और समाज के लिए सराहनीय कार्य किए। गौरव स्वर्णकार महिला मंडल जैसी संस्थाएं इसकी जीवंत उदाहरण हैं जो आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य कर रही हैं।
सुप्रीम कोर्ट में रोजाना सुनवाई, ओबीसी आरक्षण पर जल्द आ सकता है बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे टॉप ऑफ द बोर्ड श्रेणी में शामिल कर 24 सितंबर 2025 से दैनिक सुनवाई शुरू कर दी। अदालत ने संकेत दिया कि अंतिम निर्णय होने तक सुनवाई लगातार चलेगी। वर्तमान में एमपी में ओबीसी को 14% आरक्षण मिलता है, जिसे 2019 में बढ़ाकर 27% किया गया था। सरकार ओबीसी महासभा और याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों के वकील कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं। इंदौर में ट्रैफिक से मिलेगी राहत, 7 माह में शुरू होंगे 3 फ्लाईओवर। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में ट्रैफिक जाम से निजात के लिए बड़े स्तर पर काम चल रहा है। शहर में कई फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 3 का काम अगले 7 महीने में पूरा हो जाएगा। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने एनएचएआई अधिकारियों की बैठक लेकर निर्माण कार्य तेजी से खत्म करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इंदौर बाईपास पर चल रहे प्रोजेक्ट भी जल्द पूरे होंगे। इन फ्लाईओवर से आवागमन सुगम और शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी। भोपाल में मतदाता सूची रिव्यू में लापरवाही, 77 बीएलओ और 9 सुपरवाइजर्स पर नोटिस। भोपाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लापरवाही सामने आई। नरेला विधानसभा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने 77 बीएलओ और 9 सुपरवाइजर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अधिकारियों को 19 सितंबर तक सूची तैयार कर देनी थी, लेकिन निर्धारित समय पर काम पूरा नहीं हुआ। अब इसकी जिम्मेदारी एक तहसीलदार, 2 नायब तहसीलदार और 10 पटवारी आरआई को सौंपी गई। निर्वाचन विभाग ने साफ किया कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एमपी के बाघ जाएंगे पड़ोसी राज्यों में, राजस्थान उड़ीसा के जंगलों की बढ़ेगी रौनक। टाइगर स्टेट का गौरव पाने वाले मध्य प्रदेश के बाघ अब अन्य राज्यों के जंगलों की शोभा बढ़ाएंगे। बांधवगढ़, कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व से बाघों का ट्रांसलोकेशन राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने इसकी प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। खर्च संबंधित राज्य उठाएंगे। कान्हा टाइगर रिजर्व से 2 बाघों को शिफ्ट किया जाएगा। वन विभाग का मानना है कि इस कदम से न केवल जैव विविधता बढ़ेगी, बल्कि इन राज्यों में बाघों की संख्या भी सुधरेगी। मंडला जिले के गांव में शराब पीने पर लगेगा 25,000 का जुर्माना। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में नशा मुक्ति अभियान जन आंदोलन बनता जा रहा है। मोहगांव के ग्राम पंचायत कौआ डोंगरी के पोषक ग्राम सकरी और खैरी रैत में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से शराब पर सख्त नियम लागू किए। गांव में शराब बनाने या पीने पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। वही जानकारी देने वाले को 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा। ग्रामीणों का कहना है कि ये कदम समाज को नशा मुक्त और स्वस्थ बनाने की दिशा में अहम साबित होगा। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूल में दी जा रही स्किल ट्रेनिंग, पास आउट होते ही मिल जाएगी स्टूडेंट्स को नौकरी। जापान और चीन के सरकारी स्कूल में बच्चों को स्कूल में ही रोजगार उन्मुक्त शिक्षा दी जाती है। कुछ इसी तरह अब भारत के सरकारी स्कूल की भी तस्वीर बदल रही है। जबलपुर के सरकारी स्कूल में बच्चों को ऐसी तकनीकी शिक्षा दी जा रही है जिसके बाद स्कूल से निकलते ही बच्चों को काम मिल जाएगा। अन्य प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है। ईटीवी भारत के संवाददाता विश्वजीत सिंह ने 2 स्कूल में जाकर रोजगार उन्मुक्त शिक्षा की पड़ताल की। भोपाल में भोजपाल गरबा महोत्सव का आगाज, 29 सितंबर तक मचेगी धूम। राजधानी भोपाल में सबसे बड़े गरबा उत्सव का भव्य शुभारंभ हो चुका है। भील जंबूरी मैदान में आयोजित भोजपाल गरबा महोत्सव 29 सितंबर तक चलेगा। मुख्य अतिथि सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि आयोजन शहर की संस्कृति और गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। फिल्मी सितारों और कलाकारों की मौजूदगी से महोत्सव में 4 चांद लगेंगे। भोजपाल समिति ने बताया कि आयोजन धार्मिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है, जहां हजारों लोग एक साथ उत्सव का आनंद लेंगे। बीएसएफ और इसरो मिलकर बनाएंगे ड्रोन रडार, सरहद पर निगरानी होगी मजबूत। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपनी निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए इसरो की मदद से ड्रोन रडार बनाने की तैयारी कर रही है। टेकनपुर एकेडमी में बीएसएफ ने स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर की स्थापना भी की। योजना है कि ड्रोन में छोटे रडार फिट कर सीमाओं पर दुश्मन की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाए। इस तकनीक से भविष्य के वॉरफेयर और बॉर्डर सिक्योरिटी दोनों को मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सहयोग भारत की सीमाओं को और सुरक्षित बनाएगा। खेती की यूरिया का दुरुपयोग, मिलावटी दूध और डीजल में डालने से बढ़ी किल्लत। किसानों के लिए सब्सिडी पर मिलने वाले यूरिया का दुरुपयोग सामने आया। इसे केवल खेती के लिए नहीं बल्कि कालाबाजारी, डीजल वाहनों में डालने, मिलावटी दूध और नकली शराब बनाने में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे रकबा घटने के बावजूद यूरिया की मांग बढ़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि डीलर के माध्यम से सरकारी सब्सिडी वाली यूरिया को यह दुरुपयोग किया जा रहा है, क्योंकि असली और कालाबाजारी यूरिया की कीमत में काफी अंतर है। इंदौर एयरपोर्ट पर पैसेंजर को काटा चूहे ने, बेंगलुरु में लगवाना पड़ा इंजेक्शन।
मध्य प्रदेश के इंदौर एयरपोर्ट पर चूहे के काटने की चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक पैसेंजर के पैंट में चूहा घुस गया, उसने काट डाला। एयरपोर्ट पर पर्याप्त मेडिकल सुविधा न मिलने के कारण पीड़ित को बेंगलुरु पहुंचकर रेबीज का इंजेक्शन लगवाना पड़ा। यह घटना हड़कंप मचाने वाली है और एयरपोर्ट सुरक्षा और स्वच्छता पर सवाल खड़े कर रही है। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी। 7 राज्यों को जोड़ेगी अमृत भारत एक्सप्रेस, 50 स्टेशंस पर होगा ठहराव। यात्रियों के लिए राहत की खबर है। इरोड़ जोगबनी इरोड़ वीकली अमृत भारत एक्सप्रेस का संचालन 25 सितंबर से शुरू हो गया है। गाड़ी संख्या 16601 इरोड़ से जोगबनी जाएगी, जबकि 16602 जोगबनी से 28 सितंबर को रवाना होगी। ये ट्रेन 7 राज्यों से होकर गुजरेगी और 50 स्टेशन पर रुकेगी। नई सेवा से खासकर जबलपुर, कटनी, मेहर, सतना के यात्रियों को बिहार और दक्षिण भारत के बीच सीधी यात्रा का नया विकल्प मिलेगा। महाकौशल और विंध्य क्षेत्र से इसका विशेष लाभ होगा। एमपी सीएम मोहन यादव की सरकार ने फिर लिया 3000 करोड़ का कर्ज। प्रदेश पर अब कुल 4.56 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज। प्रदेश सरकार ने सितंबर में दूसरी बार कर्ज लिया है। इस बार 2 किश्तों में 3000 करोड़ रुपए भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से लिए गए। इसके पहले इसी माह 4000 करोड़ रुपए लिए गए थे। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2025-26 में 34,900 करोड़ रुपए का कर्जा लिया जा चुका है। प्रदेश के ऊपर मार्च 2025 की स्थिति में 4,21,540 करोड़ रुपए का कर्ज है। इसमें वर्तमान वित्तीय वर्ष की राशि और जोड़ दी जाए तो ये 4.56 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। भोपाल मंडल से गुजरने वाली ट्रेन रद्द, कुछ के मार्ग बदलेंगे। रेल यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ सकती है। भोपाल मंडल से गुजरने वाली कई ट्रेन 25 नवंबर से 8 जनवरी तक रद्द रहेंगी, जबकि कुछ के मार्ग बदल दिए जाएंगे। इसका कारण झांसी मंडल की वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर वॉशेबल एप्रन हटाकर नई गिट्टी रहित पटरी बिछाने का कार्य है। रेलवे ने यात्रियों से अधिक समय लेकर यात्रा योजना बनाने की अपील की है। इस काम के दौरान यात्रा प्रभावित रहेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस जिलाध्यक्षों को 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर नवंबर में। खड़गे और राहुल गांधी आएंगे। प्रदेश में पहली बार कांग्रेस के जिलाध्यक्षों का 10 दिवसीय प्रशिक्षण होगा। इसके कुछ सत्रों में शामिल होने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी यहां आएंगे। दोनों नेता जिलाध्यक्षों से संगठन और चुनाव में उनकी भूमिका पर चर्चा करेंगे। ये प्रशिक्षण आवासीय होगा और इसमें गौसेवा, प्रभात फेरी, योग आदि कार्यक्रम होंगे। प्रशिक्षण स्थल को अंतिम रूप देने के लिए प्रदेश कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता महेंद्र जोशी को नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी भेजा है। झाबुआ में इलाज के नाम पर चला अंधविश्वास का खेल। निमोनिया पीड़ित मासूमों को गर्म सलाखों से दागा। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में अंधविश्वास ने 3 मासूमों की जान आफत में डाल दी। मौसम परिवर्तन के साथ सर्दी, जुकाम व बुखार से पीड़ित मासूमों को निमोनिया संक्रमण होने पर उनका उपचार कराने के बजाय स्वजन ने अंधविश्वास में तांत्रिक का सहारा लिया, जिसने प्रेत बाधा बताकर मासूमों को गर्म लोहे से दाग दिया। एमपी में अब सिर्फ 170 रुपए में बदल जाएगा बिजली कनेक्शन का नाम। मध्य प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। अब बिजली कनेक्शन में नाम बदलना आसान हो गया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने यह सुविधा शुरू की है, जिसके तहत उपभोक्ता महज 170 रुपए का भुगतान कर नाम परिवर्तन करवा सकते हैं। कंपनी का कहना है कि इस पहल से उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी। इसके साथ ही प्रदेश में नए कनेक्शन और बिजली बिल से जुड़ी कई अन्य सेवाओं को सरल बनाया जा रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।